राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। राजस्थान में साल 2021 में सब इंस्पेक्टर के कुल 859 पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा करवाई गई थी, लेकिन जैसे ही भर्ती परीक्षा हुई उसके बाद से ही पेपर लीक के आरोप लगने लगे। ये बताया गया कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई है और तभी से लेकर जितने भी उम्मीदवार थे वो न्याय की मांग करने लगे। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। क्या है पूरा फैसला, क्या पूरा मसला था, ये जानने की कोशिश करेंगे और ये बताने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से विकास मौजूद है। तो विकास, क्या अपडेट अब तक आया है आपके पास? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि वो भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। अब 2025 की जो भर्ती परीक्षा होगी उसके साथ उनके पदों को शामिल करने की बात कही गई है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच थी, उसने ये फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि इस भर्ती के पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार हुआ, यानी प्रदेश भर में ये पेपर फैला और जो ब्लूटूथ गैंग है उनके पास, जो सॉल्वर थे उनके पास तक ये पेपर पहुंचा और इसमें पेपर लीक में आरपीएससी के भी 6 मेंबर्स की भूमिका पाई गई है कि वो भी इन्वॉल्व थे इस पेपर लीक में। ऐसे में हम इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रख सकते हैं। ये जो 2021 के जितने भी एसआई भर्ती हुए हैं वो अलग अलग जगहों पर पोस्टेड भी थे ट्रेनिंग के बाद से और लगातार सवाल उठ रहे थे। करीब 58 तो राजस्थान पुलिस ने ही पकड़े हैं ऐसे लोगों को और कहा जा रहा था कि 50% से ज़्यादा लोग जो हैं फर्जी तरीके से इस एग्ज़ाम को उन्होंने पास किया है। कोर्ट रूम में जैसे पेपर लीक आधार किन चीज़ों के आधार पर उन्होंने माना। पहला तो उन्होंने कहा कि आरपीएससी के जो 2 मेंबर थे उन्होंने पेपर लीक किया और ये बात साबित भी हुई है। दूसरा, डमी कैंडिडेट बहुत सारे बिठाए गए थे। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में जब व्यापम एग्ज़ाम कराता था, व्यापम के एग्ज़ाम हुए, जो बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ, उस तरीके से तब पहली बार पता चला इंजन और बोगी का क्या कंसेप्ट होता है। उस पर कई फिल्में, वेब सीरीज़ भी आई। तो यहाँ पर कहा गया कि डमी कैंडिडेट बिठाए गए थे। वो नाम फ़ोटो बदल कर जो भी आइडेंटिटी थी वो बदल कर वहाँ बैठाते थे। वो लोग एग्ज़ाम देकर आते थे और फिर बच्चा पास हो जाता था। तीसरा, एक गैंग का जिक्र किया गया कि जगदीश बिश्नोई का जो गैंग है उसने पूरे प्रदेश में पेपर लीक किया। इसके एविडेंस मिले हैं पुलिस को जांच में। और जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं अदालत ने कहा कि जो तत्कालीन अध्यक्ष थे 2021 में, उनकी भूमिका की इसमें जांच होनी चाहिए और इसमें जो इनका स्ट्रक्चर है, पेपर कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों में सुधार करने के लिए एक किसी जज के पास ही मामला जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सो मोटो अब राजस्थान हाईकोर्ट इसमें संज्ञान लेगा और क्या उसमें स्ट्रक्चर हो उस पर भी सुनवाई होगी, उस पर भी निर्देश जारी किए जाएंगे। अब सही गलत की बात आई कि अब एक एग्ज़ाम है, उसमें जैसा कि आपने बताया जो नंबर्स थे 859 लोग बैठे थे, उसमें कहा गया 50% से ज़्यादा गलत हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि 50% से ज़्यादा गलत हैं तो उतने ही सही भी तो थे। तो कोर्ट ने कहा कि सही और गलत की छटनी करना ऐसे में पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जिन कैंडिडेट्स ने ईमानदारी से पेपर दिया उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। हालांकि अगर पेपर लीक के ज़रिए एक भी व्यक्ति थानेदार बनता है तो ये सही नहीं होगा। तो वही कुल मिलाकर कि जब कोर्ट में जब न्याय की बात होती है तो उनका कहना है कि तमाम अपराधी छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा ना मिले। तो यहाँ पर उनका कहना है कि एक भी व्यक्ति ऐसा जो इस सॉल्वर गैंग की मदद से पेपर लीक की वजह से थानेदार बन जाता है तो ये सिस्टम पर एक सवाल होगा। इसलिए जो 2025 में वैकेंसी निकाली जाएंगी तो पुरानी 859 वैकेंसी को भी इसमें शामिल करने को कहा गया है और वो सभी बच्चे जो उस समय बैठे थे वो अब यहाँ एग्ज़ाम में दोबारा बैठेंगे। लेकिन इनमें से कई अभ्यर्थी, कई उम्मीदवार ऐसे भी तो होंगे जिनकी एज निकल गई होगी, तो क्या उसमें कोई रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है उन बच्चों को? ये जो अभी हाईकोर्ट की जो कोर्ट रूम में सुनवाई हो रही थी वहाँ से जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके आधार पर है। जब हाईकोर्ट का पूरा फैसला आ जाएगा उसमें जाहिर तौर पर इसका भी जिक्र होगा कि जिन कैंडिडेट्स, क्या कोई कैंडिडेट ओवर एज हो गया है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। जो पिटिशनर थे उनकी ओर से जो वकील हरेंद्र नील हैं उन्होंने बताया कि आरपीएससी के जो इसमें जैसा कि बताया कि सदस्य शामिल थे और उन्होंने कमेंट किया आरपीएससी के मेंबर्स पर। कोर्ट ने, ये वकील बता रहे हैं कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ। उन्होंने कहा मीडिया से बात करते हुए कि कोर्ट ने कहा कि घर का भेदी ही लंका ढाता है
और यहाँ बाबूलाल कटारा ने पूरी लंका ढा दी। आरपीएससी के मेंबर हैं बाबूलाल कटारा, जिनका जिक्र हो रहा है। इनके अलावा भी 5 और मेंबर हैं जिनका जिक्र हुआ। तो कुल मिलाकर अब इसमें जो आरपीएससी के जो मेंबर रह चुके हैं पहले, उनके बेटा बेटी भी अरेस्ट हुए थे, वो भी एसआई बने थे। सेम ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ में भी आया था। वहाँ पर भी जो वहाँ पर अध्यक्ष थे, सीजीपीएससी के चेयरमैन थे, उनके बेटा बहू तमाम लोग उसमें डीएसपी बने थे जब वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। और जो किरोड़ी लाल मीणा है वहाँ पर अभी बीजेपी में मंत्री हैं, और उन्होंने भी इस मामले को खूब उठाया था। भले ही फर्जीवाड़े की जब भी बात होती थी, लेकिन वो हमेशा से इस बात को कह रहे थे कि 859 में से 500 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके वो बने हैं। तो कुल मिलाकर फ़िलहाल यही है कि अब परीक्षा रद्द हो गई है, जिस पर काफ़ी दिनों से सुनवाई चल रही थी। प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, जयपुर में सड़कों पर उतर आए थे, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे कि किरोड़ी लाल मीणा उनको समर्थन दे रहे थे। और हाईकोर्ट ने फाइनली ये कह दिया है कि अब जो है 2021 की जो एसआई भर्ती परीक्षा थी उसे रद्द किया जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट उसमें अपीयर हुए थे, जिनकी जाँच चल रही है वो तो जाँच चलेगी ही, और जाँच एसओजी भी जाँच कर रही है वहाँ पर, और राजस्थान पुलिस भी मामले की जाँच कर ही रही है। और साथ में ये भी कहा है कि जो लोग उसमें अपीयर हुए थे उनको इसमें मौका दिया जाएगा, यानी जितने भी कैंडिडेट चाहें इसमें अपीयर हो सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की जो आपने बात कही, वो तमाम चीज़ें अब कोर्ट के डिटेल ऑर्डर में हमें देखने को मिलेगा। जी, तो चलिए ये इस वक्त जो अपडेट आया था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती जो कि 2021 में हुई थी उसे रद्द कर दिया है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। इस मामले से जुड़ी और भी कोई अपडेट अगर सामने आएगी तो वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए द ललन टॉक।